पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से फोन पर एक बातचीत हुई। वैसे तो इस बातचीत में फ्री ट्रेड से लेकर G20 जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहा ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन पर हाल ही में हुआ हमला। यह हमला तब हुआ था जब पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को गिरफ्तार करने की मुहिम शुरू की थी। इसी हमले के कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी ने ब्रिटेन में एंटी इंडिया एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल ब्रिटेन में इंडियन एम्बेसी पर ऐसा हमला अपनी तरीके का पहला हमला नहीं है। 2021 में लंदन में पंजाब को भारत से अलग करने के कथित रेफरेंडम तक को अंजाम दिया जा चुका है। ये रेफरेंडम करवाया था बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस ने, और इन्हीं के बारे में बात करेंगे स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सिख फॉर जस्टिस अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 2007 में बने इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल खालिस्तान बनाना है। फरार होने से पहले अमृतपाल भी खालिस्तान बनाने की बात कर रहा था। हालांकि अलगाववादी गतिविधियों की वजह से सिख फॉर जस्टिस को इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में बैन कर दिया। बैन के बावजूद ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तमाम देशों से ऑपरेट करता रहा है और खालिस्तान के सपने से जुड़े इनके कैंपेन को नाम दिया गया रेफरेंडम 2020। यह कथित रेफरेंडम पंजाब समेत अमेरिका और यूरोप के अलावा कई और देशों में किया जाना था और 2021 में लंदन में इस कथित रेफरेंडम को अंजाम भी दिया गया। लेकिन इससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इसमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं था। इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक समय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर अमेरिका में केस तक किया था। इस केस की वजह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उनके एक यूएस दौरे के दौरान एक अमेरिकी कोर्ट ने समन तक कर लिया था। ऐसे ही केसेस पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पर किए गए हैं। इनकी गतिविधियों की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को कनाडा का अपना एक दौरा रद्द करना पड़ा था। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि अमेरिका से कनाडा तक इस तरह के एलिमेंट्स का कैसा असर है, वो कितना दबाव बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे में जब भी कभी भारत में किसी ऐसे फोर्स का इमरजेंस होता है या लंदन में हाई कमीशन पर हमला होता है, तो डॉट्स कनेक्ट करते हुए ऐसे संगठन की भूमिका तलाशी जाने लगती है और ताज़ा बातचीत में भी ऐसे ही एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर लगाम लगाने की मांग की गई है। वैसे आपको याद होगा कि जब लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमला हुआ था तो भारत में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसकी सुरक्षा कम कर दी गई थी। भारत सरकार ने कहीं भी ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा कि ब्रिटेन में इंडिया के हाई कमीशन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके रिएक्शन में इंडिया में ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा घटाई गई। ऐसा कहीं पर भी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और एनालिसिस में यही माना गया कि लंदन में इंडियन हाई कमीशन के साथ जो कुछ हुआ, भारत में उसके रिएक्शन में ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा को घटाने का कदम उठाया गया। यह इसलिए भी सही लगता है कि सुनक से ताज़ा बातचीत में पीएम मोदी ने एंटी इंडिया एलिमेंट्स का जो मुद्दा है वो बेहद सख्ती से उठाया है। अच्छा, जवाब में सुनक ने कहा कि इस तरीके के हमले को उन्होंने अनएक्सेप्टेबल बताते हुए इसकी आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि यूके में एक्सट्रीमिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। सुनक ने पीएम मोदी को ये भी बताया कि ऐसे हमलों के बाद इंडियन हाई कमीशन के जो स्टाफ हैं और इंडियन हाई कमीशन जो है उसकी सुरक्षा से जुड़े कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा ऐसे अपराधियों का भी मुद्दा उठाया गया जो भारत के पैसे लेकर भाग गए हैं और यूके में जाकर बस गए हैं। इनकी भारत वापसी की जो प्रक्रिया है उसके प्रोसेस में तेज़ी लाने की बात की गई ताकि इन्हें भारत लाकर भारतीय कानून के हिसाब से सज़ा देने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट किया जा सके। इस मांग को रखते हुए किसी अपराधी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन यूके भागे बड़े आर्थिक अपराधियों की जो लिस्ट है उसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी और इकबाल मिर्ची का जो परिवार है इनके नाम शामिल हैं। इनकी भारत वापसी के अलावा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी चर्चा हुई। ये अग्रीमेंट पिछले साल दिवाली तक हो जाना था, लेकिन ये अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस पर जो अगले राउंड की कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, चर्चा है, वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होनी है। इसके अलावा सितंबर में दिल्ली में होने वाले G20 समिट के लिए भी पीएम मोदी ने सुनक को न्योता दिया है और सुनक ने इंडिया के प्रेसिडेंसी में G20 में जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको अप्रिशिएट किया है। इन तमाम बातों के बीच देखने वाली बात ये होगी कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर लगाम लगाने की जो मांग हुई है उसे लेकर ब्रिटेन किस तरीके का एक्शन लेता है। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहेगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।